145 करोड़ की आबादी वाले भारत में सिर्फ करीब 1 करोड़ लोग ही नियमित रूप से जिम जाते हैं। यानी देश के 99% लोग आज भी जिम से दूर हैं। ऐसे देश में एक शख्स ने सपना देखा कि फिटनेस को स्विगी, जोमैटो या अमेजॉन जितना आसान बना दिया जाए। उसने अरबों रुपए जुटाए, देश भर में सैकड़ों फिटनेस सेंटर खोले, बॉलीवुड सितारों को जोड़ा, डॉक्टर, हेल्दी खाना, योग, मेडिटेशन, सब कुछ एक ही कंपनी के अंदर लाने की कोशिश की। और यहीं से शुरू हुई कल्ट की कहानी, जो आगे चलकर cult.fit बनी। इसका मालिक वो है जिसने पहले मिंत्रा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को खड़ा किया, लेकिन कल्ट भी किसी और की कंपनी थी, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन 2020 में जब पूरी दुनिया रुक गई, जिम बंद हो गए, लोग घर में कैद हो गए, कल्ट फिट को अपने ही कई बिजनेसेस बंद करने पड़े। और खुद कंपनी के मालिक ने भी बाद में माना कि गलतियां तो हुई है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज वही कंपनी मतलब कल्ट फिट आईपीओ की तैयारी कर रही है। चलिए इसकी कहानी और आईपीओ दोनों समझते हैं, ईटी हिंदी प्राइम चैनल पर। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर करें। तो कंपनी के मालिक हैं मुकेश बंसल, और कहानी जिम से नहीं, फैशन से शुरू होती है। साल 2007 भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज शुरू ही हो रहा था। फ्लिपकार्ट भी नया नया था, अमेजॉन तो तब भारत में था भी नहीं। उसी दौर में मुकेश बंसल ने मिंत्रा की शुरुआत की। मिंत्रा भारत के सबसे बड़े फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया। फिर 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को ही खरीद लिया। अब मुकेश बंसल हो गए फ्री। लोगों को लगा करोड़ों रुपए हैं, आराम करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा फैसला लिया। उन्होंने फिर से जीरो से शुरू किया और सोचा कि भारत में लोग बीमार होने का इंतजार क्यों करते हैं, वे पहले ही अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते। तभी उन्होंने सोचा कि लोगों को इलाज नहीं, पहले से ही फिट रहने की जरूरत है, इसके लिए जिम खोले जाएं। लेकिन जिम तो पहले से हैं, तो अगर फिटनेस को मजेदार बना दिया जाए तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। यहीं से उनकी मुलाकात एक छोटे से फिटनेस ब्रांड से हुई जिसका नाम था कल्ट। आप कल्ट को कल्ट फिट के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कल्ट की शुरुआत मुकेश बंसल ने नहीं की थी। कल्ट तो बेंगलुरु में एक छोटी सी टीम थी, कुछ फिटनेस ट्रेनर थे और सिर्फ 3 लोगों ने 500 रुपए देकर मेंबरशिप ली थी। मुकेश बंसल ने इसे खरीदने का फैसला लिया, लेकिन कल्ट अब ज्यादा से ज्यादा लोग कहां से लाने वाली थी, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल्ट ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा लोगों को मशीनों के बीच अकेला मत छोड़ो, उन्हें एक साथ कम्युनिटी में एक्सरसाइज कराइए, म्यूजिक के साथ, ग्रुप में, कोच के साथ, और हर क्लास को ऐसा बनाइए कि वो जिम कम और इवेंट ज्यादा लगे। यही वजह थी कि कल्ट ने शुरुआत से ही पुराने जिम के मॉडल से अलग रास्ता चुना। फटाफट से अब आपको इसका बिजनेस मॉडल बताते हैं। कल्ट सिर्फ जिम नहीं बेच रही थी, वो बेच रही थी एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपने 1 महीने की मेंबरशिप ली है। इस एक मेंबरशिप में आपको केवल जिम ही नहीं बल्कि डांस फिटनेस क्लास भी मिलेगी, योगा भी मिलेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मिलेगी, बॉक्सिंग, एचआरएक्स, बर्न और अलग अलग तरह की ग्रुप क्लासेस आपको यहां मिल जाएंगी। इसी वजह से कल्ट बाकी हर जिम से अलग दिखने लगा। तो 2016 में शुरू हुआ कल्ट फिट 2019 तक तेजी से ग्रो करने लगा। एक के बाद एक नए सेंटर्स खुलने लगे, नई फंडिंग मिली, बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा, ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड सितारे इससे जुड़ने लगे। अब मुकेश बंसल सिर्फ जिम नहीं बनाना चाहते थे, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे थे जहां किसी इंसान की पूरी हेल्थ जर्नी हो सके। मतलब कल से ही वो योगा कर सके, दोपहर में हेल्दी खाना ऑर्डर कर सके, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह ले सके, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सके, डायबिटीज मैनेज कर सके और शाम को जिम चला जाए। सब कुछ एक ही कंपनी के अंदर। अभी ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन 2017-18 में ये सोच समय से काफी आगे की थी। कंपनी पहले कल्ट नहीं क्योर फिट थी। कल्ट फिटनेस के लिए, ईट.फिट खाने के लिए बनाया गया, केयर.फिट डॉक्टर और हेल्थ सर्विसेज के लिए बनाया गया, माइंड.फिट मेंटल हेल्थ के लिए, शुगर.फिट स्पोर्ट्स, योगा, डांस, बॉक्सिंग, सब कुछ था। निवेशकों को भी यह मॉडल पसंद आ गया, लेकिन साल 2020 में कोविड में कल्ट की गाड़ी जैसे बंद पड़ने लगी। सैकड़ों सेंटर्स बंद हो गए, रेवेन्यू गिरा, लेकिन कंपनी खर्च करती रही, जिम का किराया देती रही, स्टाफ को सैलरी देती रही। तो कल्ट यहां पर बच कैसे गया? दरअसल कोविड से ठीक पहले ही कल्ट को अच्छी खासी फंडिंग मिल गई थी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
रणनीति भी बनानी पड़ती है। कल्ट ने इस दौरान ऑनलाइन फिटनेस पर जोर दिया। कल्ट लाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स लाए गए, घर बैठे वर्कआउट, डिजिटल क्लास, ऑनलाइन कोच। कुछ समय बाद कोविड बीता हुआ कल हो गया और कल्ट जिंदाबाद निकल गया। फिर आई आईपीओ की बारी। कई साल तक खुद को दोबारा खड़ा करने के बाद अब कल्ट ने अगला कदम उठाने का फैसला किया। शेयर बाजार। कंपनी का कहना है कि भारत में रोज जिम जाने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है, यानी अगर आने वाले वर्षों में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ती है तो पूरा बाजार कई गुना बड़ा हो सकता है। अब कल्ट फिट के आईपीओ में आपको क्या देखना है? सवाल है, क्या कंपनी लगातार मुनाफे की दिशा में बढ़ रही है? जवाब है हां, कंपनी घाटा कम कर रही है। क्या उसकी कमाई कुछ बड़े शहरों से ही आ रही है या पूरे भारत से कमाई हो रही है? जवाब है कुछ ही बड़े शहरों से कमाई हो रही है, पूरे भारत से अभी नहीं। क्या लोग हर साल अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि फिटनेस बिजनेस में नया ग्राहक जोड़ना महंगा होता है, लेकिन पुराने ग्राहक को बनाए रखना सबसे बड़ा फायदा देता है। अब आप बताइए, अगर कल को कोई बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी कल्ट को टक्कर देने मार्केट में आ गया या कोई नया भारतीय स्टार्टअप आया जो कम कीमत पर बेहतर सर्विस देने लगे, तो कल्ट का क्या होगा? आपको कल्ट कैसा लगता है? आपके क्या कमेंट्स है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे ईटी हिंदी प्राइम। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। नमस्कार।